स्टूडेंट्स, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 2 के विषय इंग्लिश के पाठ क्रमांक 3 जिसका नाम है वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, वैल्यू ऑफ टाइम मतलब समय का महत्व, तो इसको स्टडी करते हैं। चलो। सतीश वॉज ए लेजी बॉय। सतीश एक आलसी लड़का था। He always used to postpone things. वो हमेशा काम को टाल दिया करता था, मतलब समय पे काम नहीं करता था, लेट हो जाता था, बिल्कुल समय पे बिल्कुल काम नहीं करता था। तो देखिए क्या हुआ। One day his father called him. एक दिन उसके पिताजी ने उसे बुलाया and told about the value of time. और समय की वैल्यू मतलब महत्व, समय के महत्व के बारे में उसे बताया। सतीश प्रॉमिस्ड हिज फादर। सतीश ने अपने पिता से वादा किया। आई वुड नेवर पोस्टपोन थिंग्स, मतलब ये वादा किया कि वह कभी काम को नहीं टालेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे ही केम टू नो that he had won first prize in a essay writing. एक दिन उसे पता चला कि उसे निबंध लिखने में प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, एक दिन उसे पता चला कि उसे निबंध लिखने में प्रथम पुरस्कार मिला है। It was held in the last month, जो पिछले महीने हुई थी। कब हुई थी? पिछले महीने हुई थी। ठीक है। He was asked to collect the prize the same day. उसे उसी दिन प्राइज लेने को कहा। ठीक है, उसे उसी दिन प्राइज लेने को कहा गया। But he did not care. लेकिन उसने परवाह नहीं की। ठीक है, परवाह ही नहीं की उसने कि अपना प्राइज भी ले आऊं, इसकी परवाह ही नहीं की। He went to collect the prize the next day. वो पुरस्कार लेने अगले दिन गया। पुरस्कार लेने कौन सा दिन गया? अगले दिन गया। What the prize become unless for him. लेकिन पुरस्कार उसके लिए बेकार हो गया। अब देखिए पुरस्कार कैसे बेकार हो गया उसके बारे में जानते हैं। As it was a ticket of a circus show. वो जो टिकट था, प्राइज में एक टिकट मिलने वाला था, और टिकट किसका था? एक सर्कस के प्रोग्राम का था। ठीक है। विच वॉज हेल्ड द प्रीवियस डे, जो पहले दिन का था, पहले वाले दिन का ही था। नाउ सतीश लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम। अब सतीश को भी समय का महत्व समझ में आ गया। मतलब उसी दिन जाता सतीश तो वो टिकट मिल जाता और वो सर्कस देख लेता, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंचा तो उसे टिकट का कोई यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि वो अगले दिन पहुंचा था ना, इसलिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी का मोरल क्या है वो बता देता हूँ। हमें हर काम समय पर करना चाहिए। ये इस कहानी का क्या है? मोरल, मतलब इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। अब देखो, ग्लॉसरी देख लेते हैं। ये जो मीनिंग्स है ये आपको याद करनी है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। लेजी, लेजी यानी होता है आलसी। वैल्यू, वैल्यू यानी होता है मूल्य या कीमत। पोस्टपोन, पोस्टपोन यानी होता है किसी काम को आगे सरका देना या आगे स्थगित कर देना। समझ गए? आगे चलते हैं। कंपटीशन, कंपटीशन यानी होता है प्रतियोगिता। ठीक है बच्चों। अब चलो कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको क्या करना है? टिक का निशान लगाना है। सतीश केम टू नो द वैल्यू टाइम फ्रॉम हिज, किससे सीखा? फादर से। तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन। सतीश वर्कड लेट। ठीक है, सतीश काम कब करता था? हमेशा लेट करता था। आगे चलते हैं। Why did सतीश मिस द सर्कस शो? ठीक है, he did not collect the ticket, he collect the ticket, he was informed late, तो इसमें आ जाएगा बी, बी वाला, he did not collect the ticket।
उसने समय पर टिकट ही नहीं लिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हु सेड दिस सेंटेंस, मतलब ये वाक्य किसने कहे। यू शुड ऑलवेज डू थिंग्स ऑन टाइम, ये उसके कि तुम्हें तुम्हारा काम समय पर करना चाहिए, ये बात किसने बोली, उसके पिताजी ने। आई वुड नेवर पोस्टपोन थिंग्स, ये भी पिताजी ने बोली कि आई वुड नेवर पोस्टपोन, मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारी जो मतलब जो भी काम है उसको स्थगित नहीं करना चाहिए, ये भी पिताजी ने बोली। अब ये एक्टिविटी सेकंड है, इसके अंदर लिसन दिस वर्ड अटेंशनली एंड स्पीक आफ्टर द टीचर। अब आपको क्या करना है, ये बोल के देखने हैं। बॉय, टॉय, प्राइस, राइस, लेजी, क्रेजी, लास्ट, फास्ट, वट, कट, केयर, फेयर, वेंट, सेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्टिविटी थर्ड, रीड द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द टीचर एंड डिस्कस द underneath words in them. सतीश was a lazy boy। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है सतीश इज ए लेजी बॉय। इसमें ए वाला सही है, इसमें क्या लिखा है, सतीश एक आलसी लड़का था। और दूसरे वाले का, बी वाले का क्या है, सतीश इज ए लेजी बॉय, मतलब सतीश एक आलसी लड़का है। इट वॉज ए टिकट ऑफ ए सर्कस शो, वह एक सर्कस का शो के टिकट था। इट इज ए टिकट ऑफ ए सर्कस शो, वह एक सर्कस का टिकट है। ठीक है, वॉज और इसका फर्क समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। एक्टिविटी 4, लेट्स रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। 60 सेकेंड इन ए मिनट, एक मिनट में कितने सेकेंड होती है, 60 मतलब 60 सेकेंड। हाउ मच गुड कैन आई डू इन इट, हाउ मच गुड कैन आई डू इन इट, इसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं इस सेकेंडों में। 60 मिनट इन एन हाउ, एक घंटे में 60 मिनट होती है। ऑल द गुड डैट्स इन माई पावर, सब कुछ मेरे ही, पावर मतलब शक्ति है। ठीक है, 20 हॉर्स एंड 4 ए डे, 24 हावर्स मतलब एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24। आगे चलते हैं। टाइम टू वर्क एंड स्लीप एंड प्ले, समय पे काम करो और खेलो। ये अपना आज का चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, आज अपने टाइम की वैल्यू के बारे में पढ़ा, इनकी थोड़ी एक्टिविटीज़ देखी। ठीक है बच्चों, ये तो आज हमारा चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।